अरे भैया आप समझ में नहीं करते हैं, बीच में बोलते हैं हमारी बात कुछ और है, सरकार की बात कुछ और दे रही है, बीच में टपक जा रहे हैं। आपको कुछ भी नहीं पता इसके बारे में। आयरा जीत के आ गया। आपके राज में क्या हुआ सबको पता है दुनिया, इसीलिए तो आप 25 पर आ गए। 25 साल में क्या किया? ये कोई काम की है? ये लड़की है, इसके जो वो हट गए। आप लोग तो आज तक कोई काम ही नहीं किए, तो यहाँ पर आके क्या खड़ा हो रहा है? वो बता नहीं रहे हैं कि आखिर ये बना क्यों नहीं, स्वीकृत्यादेश पर कार्रवाई कौन करेगा? किसकी जवाबदारी है? महिलाओं के प्रति हम संवेदनशील हैं और हम 10 महिला बैरक नहीं बनवा पा रहे हैं। इतना गैर जिम्मेदार जवाब। जिस थाना को बनाने की आवश्यकता है, जो थाना घेरा हुआ नहीं है आज तक, उसका स्थल वेरिफिकेशन करके उसको बनाने की जरूरत। नमस्कार, पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिक्स में बात बिहार विधानसभा की आज की उस कार्रवाई की करने जा रहे हैं, जिस कार्रवाई के दौरान आप कह सकते हैं कि लोकतंत्र शर्मसार हुआ। आज जिस तरीके का आचरण आज सदन के अंदर देखने को मिला, बहुत कम ऐसे मौके आए हैं जब सदन में इस तरीके की चीजें देखने को मिला। हालांकि लालू यादव के उस दौर में तो लोग पिस्टल लेके चले जाते थे सदन में, वो भी दौर साक्षी है इस सदन का। लेकिन नीतीश कुमार के सत्तासीन होने के बाद चीजें बदलती हुई दिखी थी, लगा था कि बिहार अब पटरी पर आ रहा है। लेकिन आज जिस तरीके से बहस हुई, बहस के बाद जिस तरीके से सवाल जवाब हुआ, कुछ चीजें अलग भी हुई हैं। तो आज इस पॉलिटिक्स में हम आपको दिखाएंगे श्रेयसी सिंह और राहुल के बीच का वो संवाद, जिसमें श्रेयसी सिंह हर जिला मुख्यालय पर जो आईटी को लेकर जो काम चल रहा है उस पर बड़ी बड़ी बातें कही हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करता है। श्रेयसी को जाकर उन जगहों को देखना चाहिए कि क्या हो रहा है वाकई में। वो बहस भी आप सुनेंगे, आईपी गुप्ता का भी वो बहस सुनेंगे, जिस बहस में मनीष में लगता है कि जमुई के कंस्टिट्यूंसी से रिजर्व कंस्टिट्यूंसी से विधायक है, उसी के सवाल, उसी के बीच में टोका टोकी पर आईपी गुप्ता पूरे फॉर्म में, और पान समाज को लेकर जो तकनीकी बातें उन्होंने कही है वो भी सुनने वाली बात है। वो बहुत ही तकनीकी तरीके से सरकार के विपक्ष में होने के बावजूद भी उन्होंने मजबूती से अपनी बात रखी है। फिर अशोक चौधरी और राबड़ी देवी के बीच सुनील सिंह का बाहर आकर तेज प्रताप को लेकर बातें कही, फिर तेज प्रताप का जवाब। पूरे दिन आज यही खींचतान चलता रहा है। नीट को लेकर राबड़ी का बयान, नीतीश का बिफरना सदन में, एक विधान परिषद के सवाल पर राबड़ी देवी का उसके तरफ बढ़ना, फिर सुनील सिंह के द्वारा उनको रोकना। बहुत सारी ऐसी घटनाएं आज घटी है सदन में, जिसे हमें लगता है कि देखने की जरूरत है और समझने की भी जरूरत है कि ये लोकतंत्र का मंदिर किस दिशा की तरफ बढ़ गया है, और एक व्यक्ति के होने या नहीं होने की वजह से सदन किस तरीके से तार तार हो रहा है, इसको भी महसूस किया जा सकता है। भले 2/3 से अधिक बहुमत क्यों ना हो एनडीए के पास, लेकिन नेतृत्व नहीं है तो किस तरीके से सदन में भटका हुआ सरकार दिख रहा है, जरा आप भी देखिए। अरे भैया आप समझ में नहीं करते हैं, बीच में बोलते हैं हमारी बात कुछ और है, सरकार की बात कुछ और दे रही है, बीच में टपक जा रहे हैं। आपको कुछ भी नहीं पता इसके बारे में। मत कीजिए मनीष जी, की जो सरकार की जो चिंता है आपको इसे बोले जा रहे जी, आपको कुछ नहीं पता। मैं कह रहा हूँ कि जो रिव्यू पिटीशन जो सरकार डाली है, प्लीज बैठ जाइए। रिव्यू पिटीशन जो सरकार डाली है, मेरे ध्यानाकर्षण से उसमें कोई संबंध नहीं है। आयरा जीत के आ गया। आपके राज में क्या हुआ सबको पता है दुनिया, इसीलिए तो आप 25 पर आ गए। 25 साल में क्या किया? लोकतंत्र में थर्मामीटर जनता के पास है, और जनता ने इनको जवाब दिया। अभी 2 महीना पहले आई बड़ी योजना माना नहीं पब्लिक, जो चारा तक खा गया है जनता का, पब्लिक का, जानवर का, उसको नहीं रहने देंगे। क्या बोल रहे हैं? अरे वोट चोरी से अगर जीते हैं तो तेजस्वी यादव भी वोट चोरी से जीते हैं। वोट चोरी हम कर लिए, आप क्या कर दिए? आप क्या कर दिए? 25 में बन जाते थे। ये अपने जाल में अपने फंस रहे हैं। ये कोई काम की है?
ये लड़की है इसके जो वो हट गए, आप लोग तो आज तक कोई काम ही नहीं किए, तो यहाँ पर आके क्या खड़ा हो रहा है? इन सब लोगों पर तो एक्शन लेना चाहिए। ये कोई तरीका है कि ऐसे ही करना? अरे इस सबको कुछ आता था, कोई काम किए है? प्रभारी कोई काम नहीं हुआ है। प्रभारी मंत्री 15 साल तक कुछ नहीं काम किया। बिहार नगर पालिका विधि सेवा नियमावली लोगों ने कोई काम नहीं किया है और हम लोगों की सरकार के द्वारा सारा का सारा काम किया जा रहा है। 2 भाग में बांटा गया था हुजूर। उस समय आबादी कम थी और अभी 3 विधानसभा मिलाकर के यानी 3 प्रखंड मिलाकर के आबादी 15 लाख के करीब हो गया। वहां की जनता चाहती है कि वहां पर अनुमंडल कार्यालय बनाया जाए। माननीय मंत्री, क्योंकि इसी तरह के और भी कई मामले अन्य सदस्यों के द्वारा भी आज भी सूचीबद्ध हैं, आने वाले समय में भी आते रहते हैं। इसलिए हम एक ही बार में स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि नए अनुमंडलों, जिलों या प्रखंडों के गठन की एक निर्धारित प्रक्रिया है। एक यहाँ सचिवों की समिति है जो कमिटी ऑफ सेक्रेटरीज कहते हैं, फिर उससे ऊपर एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स है। जब तक सभी जिलों से इस तरह के प्रस्ताव नहीं आ जाते हैं तब कोई नए अनुमंडल, प्रखंड या जिले के सृजन का अभी कोई प्रस्ताव या विचार नहीं है। वो बता नहीं रहे कि आखिर ये बना क्यों नहीं, स्वीकृत्यादेश पर कार्रवाई कौन करेगा? माननीय मंत्री, किसकी जवाबदारी है? महिलाओं के प्रति हम संवेदनशील हैं और हम 10 महिला बैरक नहीं बनवा पा रहे हैं। इतना गैर जिम्मेदार जवाब। जिस थाना को बनाने की आवश्यकता है, जो थाना घेरा हुआ नहीं है आज तक, उसका स्थल वेरिफिकेशन करके उसको बनाने की जरूरत है। इतने दिनों में 10 महिला का सिपाही का बैरक सरकार नहीं बनवा पाई। इसके लिए दोषी कौन है? थाने का भवन, दोनों ही थाने का पुराना बना हुआ भवन है, जर्जर भवन है। माननीय मंत्री जी ने कहा है, इस पर G+3 स्ट्रक्चर नया बनाया जा सकता है। और जो थाने के कर्मी हैं वो अगर ठीक से रात को सोएंगे नहीं, उनको आराम आवासन की व्यवस्था ठीक नहीं होगी तो काम क्या करेंगे? आपकी राय सरकार सहमत है और सरकार का जवाब चाहिए हुजूर की दोनों थाना मॉडल थाना बनाएगी सरकार। भविष्य में समाधान किया हुजूर दोनों थाना अजय कुमार अब आपसे अपेक्षा है हुजूर, ये सरकार कहती क्यों नहीं कि दोनों जर्जर थाने को नए थाने भवन में परिणत करेगी? इतना छोटा सा सवाल है मेरा। और कर्मी के आवासन की व्यवस्था करेगी। हुजूर आश्वासन चाहिए इस पर हमको। मैं इनके साथ जाकर जांच करा देता हूं। जांच के बाद यदि लगेगा कि उसको सुपर स्ट्रक्चर बना दिया। अगर वो ठीक तरीके से रहेंगे नहीं तो काम क्या करेंगे? और हद तो तब हो गई लापरवाही की हुजूर कि ये देखा जाए विभागीय स्वीकृत्यादेश है। हमारे जो बच्चे विभिन्न भर्ती संस्थाओं में अप्लाई किए थे उसको जो आपने बीच में निकाला है, ज्वाइनिंग होने के बाद, ज्वाइनिंग लेटर निकलने के बाद आपने ज्वाइनिंग नहीं दिया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपने उसको निकाला है। मैं उसकी बात करता हूं कि सरकार उस पर समीक्षा करे कि क्या उस ऑर्डर के लिए सामान्य प्रशासन ने जो विभिन्न संस्थाओं ने अपने मन से बदल दिया या हमारे बच्चों से शपथ पत्र मांगा, वो किस आधार पे मारा? क्योंकि सामान्य प्रशासन ने कोई लेटर इशू नहीं किया। उस नोटिफिकेशन में जब नोटिफिकेशन जारी की सरकार को पुनः स्थापित करने के लिए तांती तत्वा को अति पिछड़ा में, तो उसमें यह कहा कि जो पहले से नौकरी हो गया उसका कोटी बदलिए। मेरा ये मांग है कि जिसको आपने ज्वाइनिंग नहीं देने दिया, नामांकन से निकाला, आपने प्रक्रिया के बीच में जो बच्चों को नौकरी नहीं देनी उसको कट ऑफ मार्क को दोबारा ईबीसी में भी क्वालिफाई बहुत माननीय मंत्री ने कहा उसकी समीक्षा सरकार करती है कि नहीं करती है। मैं उसकी मांग करता हूँ कि माननीय मंत्री जी उसकी समीक्षा करवाएं। वो जब माननीय सदस्य करें समीक्षा कर लें, आप वैसे जो सूचनाएं हैं ना कहाँ पे ऐसा हुआ है आप दे दीजिए, जरूर सरकार समीक्षा। अब सभा की कार्रवाई